सर साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है। एक भी सांस को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हमें भक्ति मार्ग पे चलते रहना चाहिए। कौन सी सांस कब आखिरी हो ये पता नहीं होता हमें। तो हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिसके कारण तुम्हें दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करना। भक्ति मार्ग से ही हम आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हम भक्ति मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। इसीलिए हमें अपने सांस को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। सास सास पर नाम ले, व्यथा सास मति खोए, ना जाने इस सास का आवन होए ना होए। कबीर साहब जी कहते हैं, प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का नाम जपते रहो, एक भी सांस व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि पता नहीं इस सांस का पुनः आना हो या ना हो, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का नाम जपते रहो, एक भी सांस व्यर्थ मत जाने दो। हर सांस के साथ हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, हमें सिमरन करते रहना चाहिए, भक्ति मार्ग पे जाना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण दूसरे को भी तकलीफ मिले, हमको भी तकलीफ मिले। ऐसा कोई कर्म मत करो, कोई भी दुष्कर्म मत करो, कोई पाप ना करो। सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाओ। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, भक्ति मार्ग पे ही अपना मन लगाओ, भक्ति करो, सही दिशा की ओर चलो। जो मनुष्य भक्ति मार्ग की ओर चलता है वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, उसके हृदय में शीतलता का प्रभाव होता है, भक्ति मार्ग पे ही अपना मन लगाता है, अपनी सांस को व्यर्थ नहीं करता है, अपनी भक्ति मार्ग पे ही मन लगाता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। कोई ऐसा कर्म नहीं करता है जिसके कारण उसको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। वो किसी का भी अहित नहीं करता, वो सबका भला ही करता है। उसके साथ भगवान भला करते हैं, परमेश्वर भला करते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पाप करता है, अधर्म करता है, उसके साथ परमेश्वर भी साथ नहीं देते हैं। फिर वो दुख तकलीफ का सामना करता है, उसको उन सबका सामना करना पड़ता है। और भक्ति मार्ग पे ही हमें हमेशा चलना चाहिए। एक भी सांस को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि पता नहीं इस सांस का पुनः आना हो या ना हो। कोई पता नहीं होता है कि अगली बार तुम सांस लोगे कि नहीं लोगे, कब तुम्हारा अंत आ जाए कोई पता नहीं है। तो इसीलिए कभी भी भक्ति मार्ग से मत भटको, भक्ति मार्ग की ओर जाओ, परमेश्वर की भक्ति करो और सही दिशा की ओर चलो। प्रभु का नाम का सिमरन करते रहो, परमेश्वर की प्राप्ति करो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। कोई ऐसा कर्म मत करो जिसके कारण तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े। और वही मनुष्य सही होता है जो किसी की मदद करता है और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, कभी भी किसी का अहित नहीं करता, सबकी मदद करने के लिए वो तैयार रहता है और उसके हृदय में कोई पाप नहीं होता। वही व्यक्ति भक्ति मार्ग की ओर चल सकता है। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग की ओर चलता है वह अपना कल्याण प्राप्त कर लेता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और वो कभी भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। और इसीलिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, भक्ति मार्ग की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो। हमें अपने जीवन में ये नहीं पता होता कि कौन सी सांस आखिरी होगी। तो इसीलिए अपने जीवन में हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि कौन सा समय आखिरी हो तुम्हें नहीं पता है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लोगे, कल्याण हो जाएगा आपका। और ये तो तभी हो सकता है जब प्रभु नाम का जाप करोगे, तब आपका कल्याण हो पाएगा। और कभी अपने मार्ग से मत भटको, सही दिशा और सही मार्ग पे चलो।
कौन सा समय आखिरी होगा ये किसी को नहीं पता है। तो अपने समय को सही तरीके से भक्ति मार्ग पे लगाओ, कभी अपने भक्ति मार्ग से मत भटको। क्योंकि कबीर साहब जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन में हमें कभी भटकना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग पे भी चलते रहो, परमेश्वर से मोह भी लगाए रखो और साथ में कर्म भी करते रहो। यही कबीर साहब जी ने हमें समझाया है। और अपने जीवन में अपनी सांसों को व्यर्थ मत जाने दो और भक्ति मार्ग पे चलो, क्योंकि पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, कब तुम्हारा अंत आ जाए कोई पता नहीं होता। तभी कहते हैं कबीर साहब जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होगी बहुरी करेगा कब। और इस दोहे से तो आपको समझने को मिल गया होगा कि हमें कोई भी कार्य है वो आज और अभी करना चाहिए। अगर आप गुरु से नाम दान लेना चाहते हो, भक्ति मार्ग की ओर जाना चाहते हो, तो आज ही करो, सत्संग को सुनो, भक्ति मार्ग की ओर चलो, कभी अपने भक्ति मार्ग से मत भटको। जो भक्ति मार्ग की ओर चलता है वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, सही दिशा की ओर चलता है। और जो मनुष्य भक्ति मार्ग की ओर चलते हुए भी गलत कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। उसे दुख तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा, उसके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी ही। कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हमने आज जो किया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, उसको मदद की जरूरत थी, हमने मदद नहीं की। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, तब आप क्या करोगे? आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। और इस दोहे को भी हमेशा याद रखो अपने जीवन में, कभी अपने मार्ग से मत भटको। आज के दोहे से जो हमें ज्ञान मिला है, इसे हमेशा अपने जीवन में याद रखना और सही मार्ग पर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।